हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र 2.3 में x1 वैद्युत क्षेत्र E बराबर यहाँ पे दे रखा है 20 न्यूटन प्रति कूलाम में 3 बिंदु A, B तथा C स्थित है, तो ज्ञात कीजिए VA माइनस VB। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र, विभव तथा दूरी में जो संबंध है उसको समझना होगा। तो विद्युत क्षेत्र E, विभव V तथा दूरी R में संबंध क्या होगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र, विभव एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और दूरी भी सदिश राशि है। तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल विभव के बराबर होता है। इसी को हम लिख सकते हैं E इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य कोण होता है। और यहाँ पे माइनस चिन्ह भी होगा, ये ऋणात्मक चिन्ह है, क्योंकि यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे हम देख रहे हैं कि विभव का मान क्या होता है? कम होता जाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। हमें क्या बताना है, ध्यान से देखिए। VA माइनस VB, इसका मतलब अगर इसको हम विभव परिवर्तन भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा V, इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा V लिखना चाहते हैं तो यह होता है अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अंतिम विभव A दे रखा है, प्रारंभिक विभव B दे रखा है। इसका मतलब हम B से A की दिशा में जा रहे हैं, B से A की दिशा में जा रहे हैं। तो प्रारंभिक विभव B और अंतिम विभव A है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक x दिशा में, इनके बीच का कोण हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो कोण का मान भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेल्टा V, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि E इंटू क्या हो जाएगा, D इंटू कॉस थीटा माइनस, तो डेल्टा V अंतिम विभव हो जाएगा A प्रारंभिक विभव B बराबर माइनस का E 20 न्यूटन प्रति कूलाम इंटू D दूरी है 4 मीटर दे रखा है B से जाने में, और इनके बीच का कोण हमने देखा 60 डिग्री का कोण है। cos 60 का मान होता है 1/2। तो VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 इंटू 4 गुणा 1/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा मान क्या मिलेगा, यह मिलेगा माइनस का 40 वोल्ट। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।